नमस्कार दोस्तों, एक नए दिन में आपका स्वागत है। आज है दिनांक 11 अगस्त 2025, दिन है सोमवार। और इसी प्रकार के समाचार देखने के लिए, छत्तीसगढ़ के हर एक समाचार को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप लोग को समय पर जो छत्तीसगढ़ के सभी ज़िले के जो समाचार होते हैं सबसे पहले मिल सकें। और आप किस ज़िले से हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम लोग उस ज़िले के जो प्रमुख न्यूज़ होते हैं, समाचार होते हैं, वो आप तक पहुँचा सकें। चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज जो मुख्य समाचार है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं बिना कुछ देरी की। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए। चलिए, जो पहली न्यूज़ आई हुई, मुख्यमंत्री सीएम छत्तीसगढ़ के जो हैं छत्तीसगढ़ में वृत्ति समावेश को बढ़ावा देते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अपने बगिया कैंप कार्यालय से जसपुर जिले के 3 गांवों आरा, कुकड़ेड़ा और छिछली में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की नई शाखाओं का शुभारंभ किया। ये शाखाएं अब दूरस्थ क्षेत्रों के निवासियों को बैंकिंग सेवाएं और सुविधाएं सुलभ कराएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑपरेशन मुस्कान ने लुटाई परिवारों के चेहरे पर खुशी। पुलिस ने एक महीने में 8 से 14 लापता बच्चों को खोजा, जो कि रायपुर से निकल कर आया समाचार। छत्तीसगढ़ पुलिस ने गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए ऑपरेशन मुस्कान नाम से विशेष अभियान चलाया। पुलिस ने जुलाई महीने में 8 और 14 लापता बच्चों को खोज निकाला और उनके परिजनों से मिलवाया। इससे सबसे अधिक बच्चे दुर्ग जिले के खोजे गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में छत्तीसगढ़ के 122 बच्चे मिले हैं। गेस्ट लेक्चरर के भरोसे छत्तीसगढ़ कॉलेज। वित्त विभाग में अटकी सहायक प्रधानाध्यापकों की भर्ती की मंजूरी। छत्तीसगढ़ कॉलेज में सहायक प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। ऐसे में सरकारी कॉलेज में अतिरिक्त व्याख्याताओं के भरोसे चल रही है। प्रदेश में सहायक प्राध्यापकों के 2159 पद रिक्त हैं, जिनमें से 595 पदों पर भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है। इस पर जो कॉलेज प्रबंधन है, उन्होंने निर्णय लिया है कि अब जल्दी भर्ती लाने की कोशिश की जाएगी। अभी तक दूसरे शिक्षकों द्वारा शिक्षण संस्थान आगे चल रही है। खैरागढ़ में देखा गया दुर्लभ प्रवासी पक्षी ग्रेटर सैंड फ्लावर 3 साल बाद लौटा। राजनांदगांव में खैरागढ़ इलाके में स्थित वेटलैंड क्षेत्र में हालांकि में एक दुर्लभ प्रजाति की प्रवासी पक्षी देखी गई। यह पक्षी ग्रेटर सैंड फ्लावर है। यह पिछले कुछ सालों से छत्तीसगढ़ में नहीं देखी जा रही थी, लेकिन इस साल 2 पक्षी देखे गए हैं, जो कि समाचार है राजनांदगांव से निकल कर आया है। ये जो आप पक्षी देख रहे हैं, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। भिलाई घरेलू विवाद पर छोटे भाई ने की मंझले भाई की हत्या। रात भर में तड़पता रहा युवक, जो कि छत्तीसगढ़ के भिलाई से निकल कर आया। छत्तीसगढ़ के भिलाई में घरेलू विवाद के बाद छोटे भाई ने अपनी मंझले भाई की टंगिया से वार कर हत्या कर दी। लापरवाही की मिसाल, स्वच्छता के दावों की खुली पोल। स्कूल में बच्चों की कीचड़ के बीच पानी को मजबूर। छत्तीसगढ़ के जो कि बिलासपुर से न्यूज़ निकल कर आया हुआ। बिलासपुर के कई सरकारी स्कूल में यहाँ गंदगी और कीचड़ का आलम देखकर स्वच्छता के तमाम दावे हवा में हो जाते हैं। न्यायिक के बीच अब आत्मानंद स्कूल मगरपारा का दृश्य किसी सरकारी लापरवाही की मिसाल बन गई। जिसको चाहता था उसी के भाई के संग हो गया लफड़ा, परेशान होकर लगा ली फांसी। पूरे गांव में फैली सनसनी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में प्रदीप का पड़ोस के गांव में रहने वाली एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। बीते दिन शाम लड़की का भाई अन्य साथियों के साथ गांव में मेला देखने पहुंचा था। इस दौरान प्रदीप के साथ उसका विवाद भी हुआ था। माना जा रहा है इससे परेशान होकर उसने फांसी लगा ली। दो बहनों ने भैया को दिया सुरक्षा का नया गिफ्ट। गलाई पर राखी तो सिर पर सजाया हेलमेट। बालोद से समाचार निकल कर आया हुआ है। शनिवार को पूरे देश में रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के बालोद में 2 बहनों ने यातायात नियमों के प्रति जागरूकता दिखाते हुए एक विशेष पहल की, जहां उन्होंने अपने भैया की कलाई पर राखी सजाने के साथ उनके सिर पर हेलमेट भी सजाया। इस प्रकार एक अनोखा भेंट किया गया अपनी बहनों के द्वारा भाइयों को। इस पर आप क्या कहना है, कमेंट में। अगली खबर निकल कर आई हुई है। कोरबा मां के
कलेक्टर पर शक कर रहा था पिता, गुस्से में बेटे ने कर दी हत्या, पुलिस ने हिरासत में लिया। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में दिल दहलाने वाली घटना हुई है, जहां पर मां के कलेक्टर पर शक करने और उसके साथ झगड़ा करने पर एक नाबालिग बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। इस घटना के बाद आरोपी नाबालिग को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जो कि पूरी घटना है वो कोरबा से निकल कर आया हुआ है, जहाँ की नाबालिग लड़का जो नाबालिग था उसने अपने पिता की हत्या कर दी है, जिस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। महिला की फर्श पर डिलीवरी, ड्यूटी से गायब थे डॉक्टर नर्स। सूरजपुर में 4 घंटे तड़पती रही गर्भवती, प्री मेच्योर बच्चा जन्मा। खून भी परिजनों ने साफ करवाया गया, खून को भी जो परिजन उनके द्वारा साफ कराया गया। ठीक है, यहाँ पास जो है सूरजपुर के भांटा गांव से निकल कर आया हुआ है। सूरजपुर जिले में गर्भवती महिला ने अस्पताल में फर्श बच्चे को जन्म दिया। प्रसव के दौरान फर्श पर खून फैल गया था, जिसे परिजनों ने ही साफ किया। नवजात शिशु को प्री मेच्योर बताया गया। इस मामले में अनुसार का CMHO ने जांच टीम गठित की है। उन्होंने जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। जैसे कि आप हमारे पास तस्वीर देख सकते हैं, ये जो कि है पुलिस के सामने मसीह समाज के लोगों ने मारपीट। रायपुर में धर्मांतरण पर बवाल, 3 हिरासत में। हिंदू संगठन बोला भाग रहे थे, मोहल्ले वालों ने पीटा। यहाँ पर फिर से एक धर्मांतरण का जो है न्यूज़ आया हुआ है। रविवार को जो प्रार्थना सभा हो रही थी उस पर जो कि बजरंग दल और कुछ हिंदू संगठन ने हमला कर दिया। ये बोल रहे कि धर्मांतरण किया जा रहा था। इस पर पुलिस ने कार्रवाई की और पुलिस ने इस पर 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में धर्मांतरण को लेकर फिर बवाल हुआ है। रविवार की सुबह सरस्वती नगर थाना क्षेत्र में कुकुरबेड़ा में हिंदू संगठन ने मसीह समाज के लोगों पर प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म प्रदर्शन चलाया जा रहा था, जिस पर कार्रवाई की गई और पुलिस ने मौके से एक महिला समेत 3 संदेहों को हिरासत में लिया है। वही सरस्वती नगर थाना परिसर में हिंदू संगठन और मोहल्ले वासियों ने हिरासत में लिए गए युवकों को पीट दिया। पुलिस ने पीड़ित युवकों को भीड़ से छुड़ाया और आरोपियों पर FIR करने की बात कही। इस मामले में हिंदू संगठन का कहना है कि मारपीट नहीं की है, युवक भाग रहे थे, जिस पर उन्हें पकड़कर बीमार पत्नी को उठाकर 1 किलोमीटर पैदल चला पति। रायगढ़ में कीचड़ से सनी सड़क, ना एम्बुलेंस पहुंची ना कोई गाड़ी, मुश्किल से पहुंचाया अस्पताल। जो कि रायगढ़ से समाचार निकल कर आया हुआ है। यहाँ पास आप यहाँ पर जो सड़क है वो देख सकते हैं, इस प्रकार सड़क है। बीमार पत्नी को पड़ोसी की मदद से उठाकर अस्पताल ले जाते हुए ग्रामीण। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में खराब सड़क के कारण बीमार पत्नी को उठाकर पति लगभग 1 किलोमीटर पैदल चला। पड़ोसी की मदद से पति ने कीचड़ पार की, ऑटो भी नहीं पहुँचा और कोई एम्बुलेंस की भी सुविधा नहीं हुई। तुमसे लव करता हूँ, शादी करूँगा बोल रहा किया रे। पढ़ाई वक्त प्यार में फंसाया, वारदात के बाद भागा गोवा, कहा अब शादी नहीं कर सकता। जसपुर से जो निकल कर आया समाचार, एक युवक जो है शादी करूँगा बोल कर एक लड़की को फंसा लिया, उसके बाद वह उसे शादी करने से मना करे। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में युवक ने युवती से रेप की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि युवक ने शादी करूँगा कहकर युवती को सांसे में लिया। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी का नाम संकेत शाह 22 है। वह मेड बाहर कराने वाला। पढ़ाई के दौरान युवती को अपने प्यार में फंसाया। पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपी को मेड बाहर गांव से गिरफ्तार कर लिया है। रक्षाबंधन की रात 2 हादसे में 4 की मौत। भांजी को लेने गए थे पेंड्रा रेलवे स्टेशन, मावेशी टकराई बाइक, ट्रक ने बोलेरो को मारी टक्कर। घोरेला पेंड्रा मारवाड़ी से निकल कर आया है, जो कि यहाँ पर जो युवक का एक्सीडेंट हो गया यहाँ पास और आगे जो है स्टेशन गया हुआ था। छत्तीसगढ़ में पेंड्रा से जो निकल कर समाचार आया हुआ है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में घोरेला पेंड्रा मारवाड़ी जिले में रक्षाबंधन दिन तेज रफ्तार बाइक मावेशी से टकरा गई, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 पुरुष और 1 महिला शामिल हुई। दूसरी हादसे में ट्रेलर ने बोलेरो पर टक्कर मार, जिससे एक युवक की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक दुर्गावती 26 और शनि और समीर की मौत हुई, जबकि सुरेश गंभीर रूप से घायल हुए। दूसरी हादसे में मरने वाले का नाम महेश राठौर है, वह मनेन्द्रगढ़ का रहने वाला था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस प्रकार आपसे भी निवेदन है कि आप भी जो है लापरवाही ना बरतें और सावधानीपूर्वक जो है मोटर बाइक साइकिल ज़रूर चलाएं, ताकि इस प्रकार की जो घटना उससे बचा जा सके। और हमारे चैनल पर नए जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इसी प्रकार का जो न्यूज़ है वो आप लोग को सबसे पहले मिल सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कि एक्सीडेंट वोटर लिस्ट विवाद पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। पूर्व सीएम बोले वोट चोरी से बनी भाजपा सरकार। डिप्टी सीएम ने कहा कांग्रेसियों की बुद्धि पर तरस आता है।
यहाँ पर जो कि कांग्रेस के भूपेश बघेल और भाजपा के कुछ कार्यकर्ता, नेता, मंत्री आमने सामने आ गए हैं और कांग्रेस वासियों ने जो कि आरोप लगाया कि जो बीजेपी की सरकार है वो वोटर लिस्ट जो है वो चोरी कर फर्जी वोटर से अपनी जो है जीते हैं। बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन को लेकर अब छत्तीसगढ़ भी नेता आमने सामने आ गए हैं। छत्तीसगढ़ पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने वोट चोरी का आरोप लगाकर बीजेपी द्वारा सरकार बनाने की बात कही। पूर्व सीएम के इस आरोप पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया है और उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम साव ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं की जो कि उन पर तरस आती है, बुद्धि पर तरस आता है। जब वे सत्ता में रहते हैं तो इस प्रकार की बातें नहीं कहते हैं, आरोप नहीं लगाते, इस तरह की जो आरोप नहीं लगाते हैं। लेकिन जैसे ही विपक्ष में आते हैं, यानी कि जब वो चुनाव हार जाते हैं तो वो इस प्रकार की जो बातें हैं वो करते हैं। तो वो बोलते हैं कि कभी ईवीएम गलत है, उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, कभी बोलते हैं कि वोट चोरी हुई है। जब उनकी सरकार होती है तब वो सब सही रहता है, जब वो हार जाते हैं और दूसरी की सरकार आती है तब कांग्रेस वालों को ये सब याद आता है। इस पर आप क्या कहना है, कमेंट कीजिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कार्यालय में राहुल गांधी की वीडियो की स्क्रोनिंग। पूर्व मंत्री ताम्रध्वज बोले इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत के बिना वोट चोरी संभव नहीं। जबकि रायपुर में यहाँ पर सभी जो मंत्री हैं, पूर्व कांग्रेस के मंत्री, विधायक, जो कि राहुल गांधी की वीडियो की विशेष स्क्रीनिंग देख रहे थे। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप के बाद कांग्रेस ने रविवार रायपुर में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में वीडियो प्रोजेक्शन की विशेष स्क्रीनिंग की। इस दौरान बड़ी संख्या में वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शामिल थे और ताम्रध्वज साहू का आरोप था कि वोटों की चोरी हुई है, इसलिए पहले भी बीजेपी चुनाव जीतती रही है। स्क्रीनिंग के बाद पूर्व मंत्री ताम्रध्वज ने मीडिया चर्चा पर कहा और राहुल गांधी पहले भी चुनाव में हुई गड़बड़ी का सवाल उठा चुके हैं, लेकिन इस बार कोई भी जो है इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग ने ध्यान नहीं दिया। इस बात पर यही होता है कि जब खुद चुनाव जीतेंगे तब कभी भी ऐसा नहीं बोला जाता कि वोटों की चोरी हुई, लेकिन जैसे ही हम चुनाव हारते हैं तो हम बोलने लग जाते हैं कि वोटों की चोरी हुई है। इस प्रकार जो है कांग्रेस बोल रही है। महासट्टा पर भूपेश बघेल ने ईडी सीबीआई से पूछा सवाल। कहा ऐप को संरक्षण कौन दे रहा, केंद्रीय गृह मंत्री या छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री। जो कि भूपेश बघेल ने जो कि सट्टा ऐप है जिस पर लोग सट्टा खेले थे, इस पर जो कि हमला बोला है और सवाल पूछा। छत्तीसगढ़ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महादेव अल्ना सट्टा मामले को लेकर एक बार फिर सरकार और केंद्रीय एजेंसियों पर हमला बोला है। भूपेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दावा किया है कि महादेव सट्टा का खुलेआम प्रमोशन हो रहा है और अब तो फेसबुक पर इसे लाइव भी आते हैं। भूपेश बघेल ने ईडी और सीबीआई से सवाल पूछते हुए कहा कि महादेव सट्टा खुलेआम चल रहा है। राजनीतिक संरक्षण का आलम यह है कि फेसबुक पर विज्ञापन आने लगे हैं, इसे अब कौन संरक्षण दे रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री या छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री। कार्रवाई होगी कि सिर्फ किसी का फर्जी बयान डालने से ही कुछ होगा, इस प्रकार उन्होंने सवाल किया। बिलासपुर में चाकूबाजी के 6 आरोपी गिरफ्तार, 3 नाबालिग भी शामिल। पुरानी रंजिश में किया हमला, घायल युवक सिम्स में भर्ती। जो कि बिलासपुर से समाचार निकल कर आया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं आरोपी जो है खड़े हैं इस तरह और रंजिश में युवक ने हमला किया। 6 आरोपी गिरफ्तार हुए। बिलासपुर के सेमरताल में बीती रात पुरानी रंजिश को लेकर हर्षादा पर जलसो गाँव के निवासी ने हमला किया। इस हमले और मारपीट के मामले में 3 नाबालिग भी शामिल थे, उन्हें बाल संरक्षण गृह भेजा गया है। ठीक है, इलाज के लिए सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोनी पुलिस ने इस मामले में 6 युवाओं को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। पूर्व सीएम बोले छत्तीसगढ़ में वोट चोरी से हारी कांग्रेस। बघेल ने चुनाव आयोग को बताया भाजपा का सहयोगी संगठन। बोले शायद को प्रदेश की कोई चिंता नहीं। जो कि पूर्व सीएम बघेल ने कहा है, फिर से आरोप लगाया हुआ है और वोट चोरी को लेकर फिर से घेरा। आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बिलासपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्होंने तमन, नार और हसदेव के जंगलों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जिन गांव में हमारी सरकार ने सामुदायिक पट्टे दिए थे वहां अब उद्योगपतियों के लिए जंगल काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोयला खनन के लिए जितनी अनुमति मिली थी उससे ज़्यादा खुदाई हो रही है और कोयला राजस्थान या अदानी को भेजा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासी मुख्यमंत्री को आगे रखकर असली एजेंडा जंगल उजाड़ने और उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने ऐसा कहा। पर
इसका जो जवाब है भाजपा ने दिया है। भाजपा के जो कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो वो बोलती है जंगल काटने पर उनका कोई भी जवाब नहीं आता है, और जैसे विपक्ष में आती हैं तो वो जंगल काटने का विरोध करने लग जाती है। तो इस प्रकार के जो दोहरा रूप है कांग्रेस द्वारा देखा जाता है। जब वो सत्ता में होते हैं तो कुछ और बोलते हैं, जब विपक्ष में जाते हैं, जब वो चुनाव हार जाते हैं तो कुछ और बोलते हैं। इस पर आपका क्या कहना है, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए अगले समाचार है उसके बारे में बात करते हैं। ये तो एक राजनीति है, चलते रहती है, इस पर ज़्यादा कुछ ना सोचा जाए। ये आज भी है, कल भी है, चलते रहता है। राजनीति में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया जाता है और झूठ तो ये खुलेआम बोलते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। बिलासपुर में खाना बनाते समय सिलेंडर ब्लास्ट लगी भीषण आग, 3 लोग झुलसे, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर सहित सारा सामान जलकर खाक हो गया। बिलासपुर से बहुत ही दर्दनाक घटना सामने आया हुआ है, जहाँ की सिलेंडर फटने से घर का हर एक सामान जलकर राख हो गया। फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन कुछ भी नहीं बचा। इस प्रकार जो है आप लोग वीडियो देख सकते हैं आप पास, है ना। और भीषण आग लगी थी। इस पर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक मकान में खाना बनाते समय सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। इससे तेज़ धमाका हुआ और भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते पूरे मकान में अपनी चपेट में ले लिया। मकान के नीचे एक दुकान थी और दुकान बैग का गोदाम था। आग इतनी तेज़ी से फैली कि घर में लगी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब जगह खाक हो गया। यह मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का। जानकारी के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे करीब सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मकान में खाना बनाते समय सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया और पूरी तरह से हर एक सामान जलकर खाक हो गया। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं। दुर्ग आरक्षण सुसाइड केस में सुखखोर गिरफ्तार, 10 लाख चुकाने के बाद भी कर रहा था परेशान। सरकारी आवास में लगाई थी फांसी। जो कि भिलाई और दुर्ग से समाचार निकल कर आया हुआ है। ये जो आप देख रहे थे ये आरोपी है और इन्हें गिरफ्तार किया गया है। और एक आरक्षक था पुलिस, नव आरक्षक सुरेंद्र साहू की आत्महत्या मामले में पुलिस ने रविवार को सूदखोर को गिरफ्तार किया है। कर चुकाने के बाद भी वह उसे प्रताड़ित कर रहा था। यह मामला पदनापुर का है। जांच शुरू की तो पता चला कि सुरेंद्र साहू ने भिलाई के रहने वाले हरीश मिश्रा से 10 लाख रुपये कर्ज लिया था। हरीश किराना दुकान चलाता था। घटना वाले दिन कॉल कर बनाया था दबाव। सुरेंद्र ने पूरा कर्ज चुका दिया था। इसके बावजूद हरीश मिश्रा 49 मूलधन और ब्याज की मनमानी वसूली के लिए उसे प्रताड़ित कर रहा था, जिससे वो परेशान हो गया और आत्महत्या कर ली थी। कई बार कॉल करके दबाव बनाया गया, इसलिए अब जब पुलिस ने जांच की तो कॉल डेटा सामने आया, जिससे कि वो पकड़ा गया और उसे रिमांड में लिया गया है। ऑनलाइन पेमेंट से नशीली दवा सप्लाई का आरोपी गिरफ्तार। दुर्ग पुलिस ने प्रतिबंधित टैबलेट का पेमेंट लेने वाले को मुंबई से पकड़ा, सप्लायर फरार। दुर्ग पुलिस ने जो निकल कर आया है पुलगांव थाना क्षेत्र से, जो कि नशीली टैबलेट से संबंधित मामला है और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। दुर्ग पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली दवा की ऑनलाइन सप्लाई के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मुंबई से 28 वर्षीय मनीष कुमावत को गिरफ्तार किया। आरोपी ने 7200 प्रतिबंधित अल्फोजोलम टैबलेट की बिक्री किया है। मनीष ने जेल में बंद राजनांदगांव चिखली निवासी अंकित सिंह राजपूत 28 के सौदे का पेमेंट किया था। इसके बदले उसे 2000 रुपये कमीशन लिया था। यह मामला 23 जनवरी 2025 को सामने आया था, जब मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मार मोड़ पर पप्पू होटल के सामने अंकित सिंह को पकड़ा था। और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने ईट टू ईट जांच शुरू की है। सप्लाई चेन की कड़ी जोड़ते हुए पुलिस को पता चला कि मुंबई की एक निजी कंपनी के कर्मचारी जय राठौर और मनीष कुमावत इस नेटवर्क में सक्रिय थे, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की। धमतरी में गौ तस्करी में 3 आरोपी गिरफ्तार। पिकअप में 6 बछड़े ले जा रहे थे, न्यायिक रिमांड पर भेजे गए। जो कि धमतरी से आया हुआ ये जो आरोपी की आप लोग फोटो देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि गौ तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया पुलिस के द्वारा। छत्तीसगढ़ धमतरी जिले में गौ तस्करी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिकअप वाहन में 6 बछड़े ले जाता। गरियाबंद में चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण का आरोप। पुलिस के साथ 3 गांव में पहुंचा हिंदू संगठन, जमकर किया हंगामा। गरियाबंद जिले के फिंगेसर ब्लॉक में कई गांवों में बिना वैधानिक अनुमति के चंगाई सभा आयोजित कर धर्म प्रदर्शन कराने का आरोप लगा है। रविवार को हिंदू संगठन के जिला अध्यक्ष प्रकाश निर्मलकर ने अपनी पदाधिकारियों के साथ पुलिस की मदद से वहां पर कार्रवाई की और
मोहित साहू ने बताया कि राज्यपाल के गोद ग्राम बिजली में इलाज करते थे लोग मिले। इस तरह लफंदी और बिलकुटरी में एक ऐसी गतिविधियाँ पाई गई। पुलिस की मौजूदगी में सभी संचालकों ने स्वीकार किया कि उन्होंने सभाओं के लिए कोई अनुमति नहीं ली थी। 3 महीने पहले हुई घटना का दिया हवाला। लाइलाज बीमारियों को उपचार का दावा किया गया था। उपचार के दौरान महासमुंद की एक युवती की मौत हो गई, जिससे विहिप ने हत्या करार दिया। जांच में धर्म विशेष की कई ग्राम सामग्रियाँ मिली थी और दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन की बात भी सामने आई थी। हिंदू संगठन के ज्ञापन सौंप कर की कार्रवाई की मांग। हिंदू संगठन ने आरोप भी लगाया कि सुरसा बांधा के समान जिले में दर्जनों स्थानों पर ऐसे मिशन चलाए जा रहे हैं। सीबीएसई क्लास बास्केटबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक। डीपीएस राजनांदगांव की अंडर 17 गर्ल्स टीम ने फाइनल में साई इंटरनेशनल को 43-4 से हराया। राजनांदगांव से जो निकल कर आया खेल समाचार छत्तीसगढ़ के, जो कि डीपीएस स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने खेल में अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाया। और दिल्ली पब्लिक स्कूल राजनांदगांव की 17 वर्ष से कम आयु वर्ग की बालिका बास्केटबॉल टीम ने कटक में आयोजित सीबीएसई क्लस्टर सेकंड बास्केटबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल मुकाबले में डीएसपी राजनांदगांव की टीम ने साई इंटरनेशनल स्कूल भुवनेश्वर को 34-4 से हराया है। और सेमीफाइनल में डीपीएस राजनांदगांव टीम ने हॉली क्रॉस स्कूल रायपुर को 28-4 के स्कोर से हराया किया। इससे पहले टीम ने ब्रह्म विद्या स्कूल और रायपुर और भवन स्कूल को हराकर सेमीफाइनल में एंट्री किया। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। इसी प्रकार न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और किस ज़िले से हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।